हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर करियर में क्या-क्या संभावनाएँ बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, कॉमर्स सब्जेक्ट जो होता है वो हमको 10th के बाद लेना होता है। 10th के बाद हम 11th में कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट के जो विषय होते हैं वो क्या-क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अकाउंट होता है, लेखा शास्त्र बोलते हैं जिसको हिंदी में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इंग्लिश अंग्रेजी और एक होता है हमारा बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन। ये हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, इनको हमको लेके पढ़ाई करनी होती है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको लेना होता है, जैसे हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आप डांसिंग भी ले सकते हैं, संगीत ले सकते हैं और होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इनको जिस स्कूल में ये सब्जेक्ट होते हैं उस स्कूल में ये मिलते हैं, जिसमें ये नहीं होते हैं वो जैसे मान लो हिंदी अधिकतर स्कूलों में होता है। तो कोई सा भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 11वीं के बाद आप 12वीं करने के बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर बीकॉम करना होता है। बीकॉम में आपको यही जो 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट होते हैं वो आगे भी रिपीट होते हैं और वहाँ पे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हैं, स्पेशल मैथमेटिक्स के साथ में कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं और जो भी जिस फील्ड में आप बीकॉम करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट लेकर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बीकॉम के बाद जो बीकॉम के सब्जेक्ट होते हैं वही अपने एमकॉम में भी सिंगल सब्जेक्ट में जाते हैं। जैसे एमकॉम अपने को करना अकाउंट से, तो आप एमकॉम कर सकते हो अकाउंट से। उसके बाद अगर आप मान लो मैथमेटिक्स से एमकॉम करना है तो वो भी कर सकते हो आप। और जो आपका लेखा शास्त्र, जो आपका अकाउंट हुआ है, और एक और सब्जेक्ट आपका जो होता है बिजनेस स्टडी, अगर आप बिजनेस स्टडी से एमकॉम करना चाहते हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उससे भी आप एमकॉम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आप एमकॉम करने के बाद नेट क्वालिफाई करके कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं और टीचिंग लाइन में भी आप अगर मान लो बीएड अगर आपने कर लिया है और आप एमकॉम कर लिया है तो आप वर्ग 1 में जैसे बिजनेस व्यवसाय पढ़ाने के लिए आप वर्ग 1 के टीचर बन सकते हैं, अकाउंट पढ़ाने के लिए आप वर्ग 1 के टीचर बन सकते हैं और मिडिल स्कूल के टीचर बनने के लिए आपको इसमें बीएड करना होता है और आपको इसके अकाउंट के सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं, आपको सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की पढ़ाई करनी होगी। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक आप बन सकते हैं बीकॉम करने के बाद। और अगर आपने बीएड या डीएड कर लिया तो आप प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं 12th तक बाद। तो ये थे हमारे एजुकेशन के मतलब शिक्षा के मतलब शिक्षक बनने की जो भूमिकाएं थी कि हम क्या क्या कर हम शिक्षक बन सकते हैं। दूसरी फील्ड की बात करें तो दूसरी फील्ड में हमारा जो होता है कि कॉमर्स लेकर हम सीए बन सकते हैं। सीए यानी कि चार्टेड अकाउंट। अब चार्टेड अकाउंट का काम क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में, जैसे मान लो बड़ी कंपनी हो गई या अपने जैसे वित्त मंत्रालय हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जहाँ पे जो अकाउंट से संबंधित, लेखा जोखा से संबंधित ज़्यादा वर्क होते हैं वहाँ पे एक सीए की जरूरत होती है। तो सीए एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर आपने कॉमर्स लेकर अगर आपने सीए कर लिया तो आप बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और सीए के अलावा दूसरी और भी पोस्ट, जैसे बैंकिंग के सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, जैसे क्लर्क हुआ, बैंक पीओ हुआ, बैंक मैनेजर हुआ। ये चीज़ें आप बीकॉम कॉमर्स के माध्यम से कर सकते हैं। और अधिकतर लोगों का सवाल है कि मेरा बीकॉम है तो क्या मैं यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम दे सकता हूँ, क्या आईपीएस बन सकता हूँ क्या? तो आप जरूर बन सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई करी है, आपने स्नातक प्राप्त किया है, बीकॉम किया है, तो आप पीएससी फाइट करके आप पीएससी लेवल के अधिकारी बन सकते हैं। यूपीएससी फाइट करके आप आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। इसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल ये स्नातक की डिग्री में मान्य रहती है, तो इसमें आप स्नातक लेवल की जो पढ़ाई मांगी जाती है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट में आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो निम्न लेवल की जो पोस्ट होती है, जैसे बाबू हो गया, आप छोटे लेवल की पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं। रेलवे में बहुत सारी जो वैकेंसीज होती है उसमें भी आप कॉमर्स की पढ़ाई करके आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और पटवारी भी बन सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप जा सकते हैं कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद। तो कॉमर्स की बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है। आप अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कॉमर्स की पढ़ाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकतर को पता नहीं होता कि कॉमर्स को पढ़ाई करने के बाद हम क्या बन सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों,
आपसे यही उम्मीद करता हूं कि कॉमर्स के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया हूं कि आप क्या क्या बन सकते हैं। आप शिक्षक बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी की सेवा भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और पटवारी हुआ, छोटे लेवल की जो पोस्ट है, रेलवे की पोस्ट है, और बैंकिंग सेक्टर में विशेषकर बहुत अच्छी लेवल में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट वाले, कॉमर्स सब्जेक्ट वालों को बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पात्रता मिलती है। कुल मिलाकर पात्रता ये बोल सकते हैं हम कि उनको, क्योंकि अकाउंट से संबंधित काम होता है बैंक में भी, तो आप ये अकाउंट पढ़ाई करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी प्राप्त करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है अदर सब्जेक्ट वालों की तुलना में। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूर कॉमर्स सब्जेक्ट लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।